अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने जो है ना इस एंकर टैग का जो नीचे लाइन आता है वो टेक्स्ट डेकोरेशन की मदद से इसको हटाया था, जो कि ये प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर ये हम कर देते हैं तो जो नीचे ब्लू लाइन आती है ना लिंक के, वो हट जाती है। और इसके अलावा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट ट्रांसफार्म, टेक्स्ट और ट्रांसफार्म। ठीक है, तो इसमें होती हैं, एक कैपिटलाइज करते हैं वर्ड्स को, लोअर केस में करते हैं, अपर केस में करते हैं, और भी ये दूसरी हैं मगर ये तीन ही इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा। ठीक है, तो लोअर केस करके देखते हैं पहले। तो ए यानी कि आईडी वाले जो भी है ना, इनकी आईडी मैंने ए रखी है और यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखी हुई है। अब ये सारी जितने भी वर्डिंग है ये लोअर केस में हो गई हैं। देखें कहीं पे भी कैपिटल आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम इसको कैपिटलाइज करें, जो कि बहुत ही यूज़ होता है, तो इसको कैपिटलाइज ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। ये देखें INMY जो भी स्टार्टिंग वर्ड है उसको वो कैपिटल कर रहा है, बाकी लोअर केस में। और अगर मैं पूरे के पूरे अपर केस करना चाहता हूँ ना, तो अपर केस लिखूँगा यहाँ पे, तो ये अपर केस में हो जाएंगे। रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरे अपर केस में हो गए। तो ये टेक्स्ट होते हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं ना वो आप एक साथ कर सकते हैं क्लासेस की मदद से। जैसे यहाँ पे अगर मैं अपर केस क्लास बना देता हूँ ना, अपर केस, ठीक है, इसका भी यू छोटा रखता हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी आईडीज होंगी ना, ये जो जितने भी यानी कि टेक्स्ट होंगे, मैं इनमें बस ये जो है ना यहाँ पे क्लास दूंगा अपर केस, सॉरी क्लास अपर केस। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक साथ ही अपर केस हो जाएंगे, सारे के सारे जितने भी होंगे ये सारे अपर केस हो गए। ठीक है, तो ये अपर केस था और लोअर केस भी इसी तरह इन सबको एक साथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लोअर केस करूँगा तो लोअर केस होंगे, अगर कैपिटलाइज करूँगा तो कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें बहुत ही आसान चीज़ें थी। इसके अलावा है हमारा ये टेक्स्ट स्पेसिंग का जो है ना टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, एक होता है टेक्स्ट इंडेंट, तो इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ आपको कि होता क्या है। अच्छा, ये जो हमारा फ्रेश या क्या भी बोलते हैं इसको, तो ये जब भी स्टार्ट होगा ना हमारी वर्डिंग, तो यहाँ पे स्पेस आती है। जैसे आप लिखते हैं ना, किसी को खत लिखते हैं तो उसमें थोड़ी स्पेस देके फिर बाद में स्टार्ट करते हैं ना, तो उसी यानी को पैटर्न को फॉलो करती है टेक्स्ट इंडेंट। तो वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। 20 पिक्सल का स्पेस आए फिर स्टार्ट हो हमारा रो, स्टार्टिंग रो पे ही ये अप्लाई होता है, बाकी पे नहीं होता। देखें पहले 20 पिक्सल का स्पेस दिया है, फिर इसने लिखना शुरू किया है सारे जितने भी थे ना इनमें। मगर और भी मैं जो है ना चाहता हूँ कि जैसे 50 पिक्सल का हो, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें हर एक जो भी यानी कि रो स्टार्ट हो रही है ना उनमें स्पेस आ रहा है यहाँ पे इतना, फिर जो है ये स्टार्ट हो रही है। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। और इसके अलावा होती है हमारी टेक्स्ट नहीं लेटर स्पेसिंग। ये क्या होती है ये आपको दिखाता चलूँ। 10 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग, ये वर्ड्स को अलग अलग कर देते हैं। ये जो INMY इनको आपस में स्पेस देगी, ये देखें। तो ये आप जितनी भी रखना चाहें, मगर ये कम ही हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मगर कुछ स्टाइल में देते हैं, नहीं तो बस इसी तरह होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या लेटर की स्पेसिंग। और तीसरा होता है लाइन हाइट। लाइन हाइट, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ये लाइन हाइट हो गया। और मैं 5 पिक्सल का दे रहा हूँ फ़िलहाल दिखाने के लिए। तो ये देखें आपस में ये लाइंस मिल गई हैं, 5 पिक्सल का दिया है। तो अगर मैं इसको 15 कर दूं और मैं सेव करूं और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये 15 पिक्सल का इनमें आपस में डिफरेंस है। अगर मैं इसको 25 कर दूं तो आप देखिएगा
यहाँ पे ये इनमें आपस का जो डिफरेंस था ना वो और भी स्पेस बढ़ गई। अगर मैं इसको 45 कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये और भी इनकी स्पेस बढ़ गई है। एक एक लाइन की दूसरी लाइन से जो स्पेस है ना वो लाइन हाइट से बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। और इसके अलावा दूसरे भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे वर्ड की स्पेसिंग होती है और वाइट स्पेस होती है कि कितनी हो, ये वाली चीज़ें हैं मगर ये इतनी यूज़ नहीं होती, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग यानी कि एक एक वर्ड की, जैसे यहाँ पे किधर गया, ये रहा, हाँ यहाँ पे ये माय लिखा हुआ है और यंगर है और इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम वर्ड स्पेसिंग से बढ़ा सकते हैं। इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, वर्ड और स्पेसिंग, और ये अगर मैं कर दूँ 40 पिक्सल, रिफ्रेश कर दूँ, ये देखें एक एक वर्ड में 40 पिक्सल की डिफरेंस आ गई है, इस बीच में स्पेस ये आ गई है। तो इसी तरह होती हैं ये जो है ना स्पेसिंग। अब आगे चलते हैं टेक्स्ट शेडो पे। टेक्स्ट का शेडो कैसे बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं कि देखें टेक्स्ट शेडो और उसका पिक्सल लिखेंगे कि कितने पिक्सल का वो गहरा हो और कितने पिक्सल वो नीचे हो, और उसका कलर वगैरह हम दे सकते हैं। तो चलो इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो ये लिखे हुए हैं और इनका मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये इस तरह दिख रहे हैं मगर इनको मैं थोड़ा बेहतर बनाता हूँ, ये हटा देता हूँ, रिफ्रेश। अब ये जो भी वर्डिंग है ना इनको मैं एक शेडो देना चाहता हूँ, नीचे से शेडो भी दिखे, तो वो यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट शेडो और यहाँ पे 10 पिक्सल का, ठीक है। और इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ क्या, येलो, एक येलो शेडो दिखेगा इनका अब, मगर ये 10 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कम करना पड़ेगा 5 पिक्सल का, ठीक है। रिफ्रेश, और इसका कलर येलो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, यहाँ पे दूसरा रखते हैं जो यूज़ में होता हो, जैसे ब्लैक शेडो होता है ना, नॉर्मल शेडो होता ही ब्लैक है, आप सबको पता है, मगर अब कलर से जो टेक्स्ट का कलर है ना उसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कलर, अब कलर कोई और रख देते हैं, येलो कर देते हैं, चलो येलो और ब्लैक की जोड़ी सही लगेगी। और फॉन्ट की साइज़ जो है ना वो भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, 40 पिक्सल, और फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ बोल्ड। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब देखें, ठीक है, ये जो भी वर्ड्स हैं इनका शेडो भी नीचे बन रहा है, देखें, और वही है, यानी कि जितना आप शेडो सेट करेंगे उतना हो जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरा भी 5 पिक्सल करेंगे, सॉरी, तो ये देखें अब बिल्कुल वो स्मूथ हो गया है, यानी कि इसमें इतना दिख नहीं रहा, और उसकी वो जो है ना ब्लर हो गया पीछे से। तो इस तरह हम शेडो दे सकते हैं टेक्स्ट को। तो इसमें कुछ ना समझ में आने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट शेडो का टॉपिक। और इसके अलावा CSS में फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कस्टम फ़ॉन्ट हो गए, दूसरे ये सेरिफ हो गए और सांस सेरिफ जो जिनमें कोने नहीं होते, ठीक है। ये फ़ॉन्ट फैमिली के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कस्टम फ़ॉन्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उनका भी मेथड्स होते हैं यहाँ पे, आपको वो भी मिल जाएंगे। मगर फ़िलहाल ये थे कि फ़ॉन्ट फैमिली से ये हम अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे यहाँ हमने फ़ॉन्ट फैमिली लिखा और उसके अंदर उसका नाम लिखते हैं जो फ़ॉन्ट हम अप्लाई करना चाहते हैं। इसका एग्जांपल हमने पहले भी देख लिया था, अगर आपने CSS की सीरीज़ फॉलो की होगी तो एक यहाँ पे कराता हूँ अभी मैं।
और यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप अलग अलग से फ़ॉन्ट से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कर्सिव का। यहाँ पे अगर हम फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे ना, फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे कर्सिव कर देंगे तो ये जो भी अपर केस है ना ये कर्सिव हो जाएंगे। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे, देखें सारे चेंज हो गए। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली होती हैं, बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टाइल्स जैसे टेलिक हो गए, ऑब्लिक वगैरह, फ़ॉन्ट फ्रॉम गूगल, ये वाले जो है ना आप गूगल से उठा सकते हैं इंटरनेट की मदद से, मगर फ़िलहाल मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। और CSS के आइकन्स, ये भी अच्छा, उस पर फ़ॉन्ट आसम को यूज़ करते हैं तो ये CSS में इस्तेमाल खुद से नहीं होते। इसके लिए आपको फ़ॉन्ट आसम सीखना पड़ेगा तो आपको ये काम आ जाएंगे। और ये हैं CSS की लिंक्स। अच्छा, ये हमने पहले ही देख लिया टॉपिक के, कलर्स कर सकते हैं हम लिंक्स को, और जो विजिटेड हैं उनको अलग कलर करना चाहें, और जो जिन पे लिंक्स पे हम होवर करें तो उनका अलग कलर हो जाए। तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लिंक सेलेक्ट की हुई है जिसको मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया हुआ है। बाकी मैं चीज़ें हटा देता हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंकर टैग, ठीक है। और यहाँ से भी मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, और ये भी फ़िलहाल इसकी ID हटा देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो समझने में। यहाँ ये शुरू से मैं बनाता हूँ दोबारा। एक मैंने एंकर टैग बनाया और इसमें हाइपर रेफरेंस दिया मैंने, और फ़िलहाल हैश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं आप, मैंने फ़िलहाल गूगल लिख दिया, ठीक है। और मैंने इसको किया रिफ्रेश, और यहाँ से फ़िलहाल जो है ना, मैंने अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं किया हुआ था तो लिंक आपको इस तरह दिखती, अब देखना इस तरह दिखती, मगर यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर्टी पहले से ही लगाई हुई है, इसीलिए ये लिंक जो है ना कुछ बढ़िया दिख रही है, ठीक है। तो लिंक में एक होता है होवर, यानी कि अगर उसके ऊपर एरो करें तो क्या हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्या हो जाए, येलो, ठीक है। अब देखना मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब जब भी इसके ऊपर माउस करूँगा ना तो ये येलो हो जाएगी, ये देखें। अगर हटाऊँगा तो वापसी उसी रंग में जो इसका कलर था। अगर मैं यहाँ पे कलर और चेंज कर दूँ और इसको मैं कर दूँ वाइट, सॉरी व्हाइट हो गया, वाइट, ठीक है, वाइट और येलो, रिफ्रेश। अब ये शुरू में वाइट होगी, जब भी इसके ऊपर करूँगा तो येलो हो जाएगी, अगर बाहर करूँगा तो ये। और दूसरा होता है यहाँ पे विजिटेड, अगर मैं इसको होवर यहाँ पे लिखूँ विजिटेड, ठीक है, विजिटेड हो तो ये होनी चाहिए रेड, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, इस पे मैंने क्लिक किया हुआ था तो ये पहले से ही यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, ये देखें। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, HTML पे जाऊँ, Ctrl F करूँगा। अच्छा, ये मैंने पहले इस पे क्लिक किया हुआ है तो इसको पता है कि मैं इस पे गया हुआ हूँ तभी, यानी कि अगर मैं पहली मर्तबा आया होता ना तो ये वाइट ही दिख रही होती और ये इस तरह नहीं दिख रही होती। तो मैं अभी थोड़ा 1 घंटे की हिस्ट्री जो है ना वो क्लियर करूँ, फिर शायद इस पर कोई असर होगा। लास्ट आवर में जितनी भी हिस्ट्री थी वो क्लियर करो। अब इसको क्लोज करूँ, अब मैं ये दोबारा जाके चलाऊँ, ये हमारा इंडेक्स, हाँ आप देखें ये वाइट दिख रही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको विजिट नहीं किया। इसके ऊपर करूँगा तो येलो हो जाएगी, नहीं तो वाइट रहेगी। अगर मैं एक मरतबा भी इसको विजिट करता हूँ लिंक को तो ये रेड हो जाएगी। मैंने क्लिक किया तो ये विजिटेड हो गई और ये रेड कलर की हो चुकी है।
ठीक है, तो इसी तरह होते हैं यानी कि आपके टेक्स्ट वगैरह। और दूसरी भी लिंक्स यहाँ पे ऐड करेंगे ना आप, तो पता चल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, HB, चलो इसको मैं और नाम देता हूँ याहू, यहाँ पे दूसरा कर देते हैं ट्विटर। ठीक है, रिफ्रेश, ये देखें ये मेरा विजिटेड है इसीलिए ये रेड है, बाकी ये मैंने विजिट नहीं किए तो ये वाइट हैं। इनके ऊपर ये कर रहा हूँ तो ये येलो हो रहे हैं, और इन पे क्लिक करूँगा तो ये रेड हो जाएंगे क्योंकि मैंने ये विजिट कर दिए हैं। तो ये वाला कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, होवर यहाँ से कर सकते हैं, और ये फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ कलर हो, होवर पे आप इनकी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी कर सकते हैं, 40 पिक्सल कर दें। और मैं रिफ्रेश करूँगा ना इसको, अब जिस पे मैं करूँगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, देखें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको मैंने बड़ा किया, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरह हो सकता है। और भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए या वो कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर और हो जाए। चलो बैकग्राउंड का एक एग्जांपल देता हूँ, बैकग्राउंड जो है ना उनका येलो हो जाए, ना कि उनका कलर खुद का। ठीक है, ये देखें, ये देखें। अच्छा ये फ़ॉन्ट थोड़ा बड़े हो रहे हैं, इनको हटा दूँ, रिफ्रेश, अब सही लगेगा, ये देखें। तो ये बैकग्राउंड भी आप होवर पे दे सकते हैं। और कोई इसमें टॉपिक रह गया, एक्टिव। अच्छा एक्टिव और विजिटेड तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। एक्टिव यानी कि मौजूद है, जो अभी पेज चल रहा है इनमें से, तो ये भी हम कर सकते हैं। चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। एक्टिव, जो भी मौजूदा पेज हो, अभी विजिटर को मैं हटा देता हूँ, उसका कलर हो जाए, क्या करें इसको, अभी ऊपर कौन से कलर यूज़ हैं, वाइट और येलो हैं, ब्लू कर देता हूँ। ब्लू तो पहले से ही होती है, और कलर इस्तेमाल करते हैं जैसे ग्रीन हो गया। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जाके, अभी ये रहा हमारा पेज। अब कैसे पता चलेगा कि अभी हम किस लिंक पे हैं, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें ग्रीन हो रही है, तो क्योंकि मैं इसी पे हूँ तो ये ग्रीन हो रही है। अब इस पे गया हूँ तो ये ग्रीन हो रही है, यानी कि जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना वो ग्रीन हो रही है कि ये मौजूदा लिंक है, इस कलर की है। अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ से और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें फिर भी कलर आ रहा है ग्रीन, यानी कि ये करंट मौजूद है, ये है। अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्रीन हो रही है। ठीक है, यानी कि वो सिलेक्टेड को बता रहा है कि ये वाली चीज़ जो है ना एक्टिव है। और कुछ इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन हमने पहले ही देख लिया है कि अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और नन करने से इसकी वो नीचे वाली लाइन हट जाती है। ठीक है, ये वीडियो कुछ लंबा हो गया तो अभी इसको यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लिस्ट या टेबल्स उनको स्टाइलिंग करना सीखेंगे।